हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। कोरह वंशियों ने एक भजन लिखा परमेश्वर के शरण स्थान का, और वो लिखते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की शरण में चाहे जब जा सकते हैं। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर का नाम एक दृढ़ किले के समान है कि जब हम पर विपत्ति आए, परेशानी आए, समस्याएं आए, तो हम जाकर उसमें छिप सकते हैं, शरण ले सकते हैं उनके पंखों की आड़ में। और परमेश्वर हमारा बल है, वही हमारी शक्ति है, वो शक्ति पुंज है परमेश्वर, वो हमारी ताकत है। और आगे लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है कि परमेश्वर जो सृष्टि के सृजनहार, हमारे पालनहार और हमारे तारणहार परमेश्वर हैं, वो सहायक बनते हैं हमारे दुख और मुसीबत, परेशानियों, चिंताओं और बीमारियों के समय, और सहज से मिलते हैं। और आगे कहते हैं हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। विश्वास हो तो ऐसा ही हो, भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर ऐसा ही हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिसकी अपेक्षा हमने नहीं की वो भी घट जाए, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटल बना रहेगा, ये यकीन हम करें। और वो लिखते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इन्हीं शब्दों को लिए ही वे, इन्हीं विचारों को लिए हुए आइए हम एक गीत गाएं जिसके शब्द भी यही कहते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला, ओ समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला।
निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 348वीं 348 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि विगत अनेक रविवारों से हम मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय पर मनन और चिंतन कर रहे हैं। इस अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से 3 प्रश्नों को पूछा था। शिष्यों का प्रथम प्रश्न था कि यरूशलेम का भव्य और खूबसूरत मंदिर कब ढाया जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि आपके दूसरे आगमन के पहले क्या क्या चिन्ह दिखाई देंगे। और उनका तीसरा प्रश्न था कि जगत के अंत के क्या क्या चिन्ह होंगे। इन प्रश्नों के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सब पहले ही प्रथम 2 प्रश्नों के उत्तरों पर मनन कर चुके हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के पद 4 से लेकर 14वें पद में कुल मिलाकर 9 चिन्हों का खुलासा किया है। हम सब इन पूरे 9 चिन्हों पर, जो वर्तमान विश्व के परिदृश्य पर पहली बार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गहराई से अध्ययन कर चुके हैं। ये 9 चिन्ह अब संकेत दे रहे हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन अब शीघ्र ही होने वाला है। पिछले रविवार को हमने सीखा था कि प्रभु यीशु जब बादलों पर आएंगे तब कलीसिया का रैप्चर होगा, अर्थात कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर मिलने के लिए उठा ली जाएगी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज से हम शिष्यों के द्वारा पूछे गए तीसरे प्रश्न अर्थात जगत के अंत के क्या क्या चिन्ह होंगे
इस पर अध्ययन और मनन प्रारंभ करेंगे। आज से हमारे पासवान साहब आप लोगों को इस सृष्टि के संपूर्ण विनाश से पहले आने वाले क्लेश काल अर्थात ट्रिब्यूलेशन पीरियड के विषय में बताएंगे। अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा और संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम सब जीवन के दुखों में सहारा देने वाला यह लोकप्रिय और अति मधुर गीत गाएं। और इस गीत के शब्द हैं, जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। मसीही गीत संग्रह और मैनोनाइट की गीत किताब में यह गीत क्रमांक 396 है, 396। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब हमें दुख के सागर से होकर गुजरना पड़ता है। आंधियों का और लहरों का, उसकी थपेड़ों का सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले अर्थात जब वो बादलों पर आएंगे, उसके पहले भी हमें बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और हमारे वे मसीही भाई जो उठा नहीं लिए जाएंगे, उनको तो क्लेश काल में और महाक्लेश काल में और भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। वो दुखों की खाई से होकर गुजरेंगे, घाटियों से होकर गुजरेंगे, और उस समय ऐसे ही गीत सहारा देंगे। आइए अभी से हम अभ्यास करें इन गीतों का, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब बाइबल उठा ली जाएगी, गीत की किताबें भी उठा ली जाएंगी। हमें जो कुछ स्मरण रहेगा वही हम पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे और गा पाएंगे। इस गीत को गाएं, जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी ना डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। बुराई से बचा के वो निर्मल करता है। वो मेरे मन से बोल कर आराम दिलाता है। अगवा मुक्तिदाता, भरोसा उस पर है। सदा वो रहता पास की सहारा दे। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। दो सहायक, वो मुझको करता स्थिर।
वह दुख की आंधी रोक कर मुझे बचाता है। विश्वास से स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। आधार है वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से आदर पूर्वक खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 46 पद 1 से 11। भजन संहिता अध्याय 46 पद 1 से 11। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 46 पद संख्या 1 से 11। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 11वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सब साथ में पढ़ें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हमें से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारे पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समयों में इस आराधना के प्रसारण के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन हो या आप अपनी गवाहियों को, परमेश्वर की बरकतों को जो आपने पाई है, चंगाइयों को जो आपको मिली है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे हम और आप दोनों मिलकर परमेश्वर को महिमा दें, तो आपका स्वागत है।
आप कृपया फेसबुक के कमेंट बॉक्स, यूट्यूब के कमेंट मैसेंजर में या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी कलीसिया के पासबान से संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 348वीं अर्थात 340th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। आने वाले रविवार दिनांक 16 नवंबर को समस्त विश्वासियों को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। हमारे वे सब दर्शक जो अपने निवास स्थान पर रहकर ही हमारी सेवा का लाभ उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, आप सभी से निवेदन है कि 16 नवंबर के पहले ही आप आवश्यक तैयारी कर लें और हमारे साथ बड़ी गंभीरता, संजीदगी के साथ प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। हमारे पास्टर गौतम की प्रिय माँ को प्रभु ने अपने पास हमेशा के लिए बुला लिया और अनंत विश्राम में उन्हें शामिल किया। उनके स्मरणार्थ धन्यवाद की प्रार्थना सभा हमने आयोजित की थी और कलीसिया के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से उनकी कलीसिया को भोजन भी हमने प्रदान किया। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हम करते हैं। उस प्रार्थना सभा के द्वारा या धन्यवाद की सभा या सांत्वना सभा के द्वारा बहुत से लोगों ने आशीषों को प्राप्त किया। परमेश्वर पिता की वह शांति जो मानवीय समझ के परे है, हमारे प्रिय पास्टर गौतम को और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों को शोक की इस घड़ी में मिले। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर फिलेमोन पानी के लिए जो ओडिशा में हैं। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे बताया गया कि उन्हें कैंसर के ट्यूमर से आराम मिल गया था, चंगाई मिल गई थी, लेकिन वो फिर से रिप्लेस हुआ है और हम उनकी पूरी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने एक भाई धीरज के लिए प्रार्थना करते हैं। वो डायबिटिक हैं और उन्हें ब्लड प्रेशर भी है। परमेश्वर पिता की कृपा हो और वे उन्हें चंगाई प्रदान करें। अपने भाई विजय प्रकाश सोरेंग के लिए जो झारखंड से हैं, जैसा पहले भी हम उनके लिए प्रार्थना कर चुके हैं कि उनके टंग में, जीभ में कुछ तकलीफ है, अस्वस्थता है, जिससे दर्द होता है और पूरे शरीर में भी दर्द होता है। परमेश्वर पिता की कृपा चाहते हैं और उनके पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार मिस्टर राज वाजपेयी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। मिस्टर अनुभव जॉर्ज जीतू के लिए हमने प्रार्थना की थी, उन्हें पूरी चंगाई मिले परमेश्वर पिता की ओर से और वो डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौट सकें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। जो भी उनकी शारीरिक दिक्कतें हैं, जैसे हृदय और लंग्स में मैंने आपको बताया था कि पानी भर गया था, उसे निकाला गया है, उसके पश्चात उन्हें पूर्ण आराम मिल सके, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं।
मिस्टर सूरज कुमार के बाएं पैर में दर्द है और उन्हें सिकलिंग रोग है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि ये जो रोग आनुवंशिक होता है, हेरेडिटिकल होता है, वो समाप्त हो और उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं मिसेस इंदू की बेटी सरिता के लिए। उन्होंने निवेदन किया कि उनकी बेटी का ट्रांसफर विदिशा से भोपाल हो सके, परमेश्वर पिता की कृपा हो और उनका स्थानांतरण हो सके, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को अपने भाई भास्कर के लिए। उन्हें पीलिया रोग हुआ था। हमने प्रार्थना की थी परमेश्वर से और उन्होंने बताया कि उन्हें चंगाई मिली है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद और उनके नाम को महिमा मिले। मिस्टर साइमन और उनकी पत्नी मिसेस सबिता फ्रांसिस से प्रति माह की तरह इस माह भी हमें कंट्रीब्यूशन मिला है। परमेश्वर पिता की आशीष मांगते हैं, आत्मिक आशीषें उनके परिवार के ऊपर हो, उन दोनों के ऊपर और उनकी बेटी एंजेलिना के ऊपर बराबर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर धीरज और उनकी पत्नी मिसेस महिमा के लिए। उनकी ओर से भी लगातार हमें रविवारी भेंट प्राप्त हो रही है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके परिवार पर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मिसेस निभा जेकब के लिए जो भोपाल में है। उन्होंने कुष्ठ पीड़ितों और उन लोगों के लिए जो निराश्रित हैं और भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी सेवा के लिए जो हम क्रिसमस के समय करते हैं, अपनी भेंट उन्होंने अर्पित की है। परमेश्वर पिता की आत्मिक और भौतिक आशीष हम उनके लिए, उनके पति मिस्टर मुकेश के लिए और उनकी बेटी के लिए जो लंदन में है, हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं परमेश्वर पिता पूरी करें। आइए इन सारे निवेदनों को हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। थोड़ी देर पहले ही पिता हमने कोरह वंशियों का वो मशहूर भजन पढ़ा जिसके शब्द कहते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। हमारी प्रार्थना है पिता कि ये केवल शब्द ना हो हमारे उच्चारण करने के लिए, लेकिन जीवन की गवाही भी बन जाए। क्योंकि यदि आप हमारी शरण स्थान हैं तो जब मुसीबतों का पहाड़ हम पर टूटे, परेशानियां आए, समस्याएं आए, तो हम आपकी शरण में जाएं और कहीं ना जाएं आपको छोड़कर, क्योंकि आप हमारी ताकत हैं, आप हमारा बल हैं पिता। और आगे लिखा है, चाहे पहाड़ पलट जाए, पृथ्वी धरती पलट जाए, समुद्र छिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन जो विश्वास है परमेश्वर पर वो अटूट बना रहेगा। और भजनकार लिखते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। असंभव को संभव में परिवर्तित करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पहचानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों की प्रत्येक आशीषों के लिए, इस कलीसिया के द्वारा की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं के लिए, जिसके द्वारा हजारों लोग प्रति सप्ताह आशीषित हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि इसका और अधिक विस्तार हो सके। हमारे वे दर्शक जो
हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं या वीडियो को सुन करके आपके संदेशों को अन्य लोगों के साथ बांटते हैं, वो आशीषित हो सके। और प्रार्थना है पिता कि हमारे हर एक साथी, हमारे दर्शक जो अपनी लाइकिंग्स भेजते हैं, अपने कमेंट्स लिखते हैं, वे सब पिता जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, आपके द्वारा आशीषित हों। और होने दीजिए ऐसे समय में जो कि कठिन दौर है जिससे होकर हम गुजर रहे हैं, हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ा सकें, ऐसी प्रार्थना है। प्रार्थना है पिता कि हमारे ये संदेश अनेक मसीहियों के जीवन को परिवर्तित कर सके। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम सुसमाचार के प्रचार के द्वारा बहुत से लोगों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह बना सके। लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास और अपना जीवन समर्पित करें। वे लोग भी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं और उन लोगों को सताते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना है पिता, क्योंकि आप दयावंत परमेश्वर हैं। आपकी दया प्रतिदिन हमें दिखाई देती है, क्योंकि आप धर्मी के ऊपर और दुष्ट दोनों के ऊपर सूर्य उदय करते हैं। तो पिता, हमारी प्रार्थना है कि इन वीडियोस के द्वारा, इन संदेशों के द्वारा जो हमारा मसीही स्वभाव है वो प्रकट हो सके और बहुत से लोग प्रभु यीशु को जान सके। प्रार्थना करते हैं पिता उन प्रार्थना निवेदनों के लिए जिसे अभी हमने पढ़ा। हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने ऑनलाइन हमें सूचित किया है अपने प्रार्थना अनुरोधों को भेजकर। हमारी प्रार्थना है पिता कि आपकी कृपा सब पर हो और जिसकी जैसी जरूरतें हैं, आवश्यकता है, आप वैसी पूरी करें। अपने समस्त सहयोगियों के लिए जो आर्थिक रूप से हमारी सहायता करते हैं, ताकि पिता हम आपकी सेवा कर सकें, आपके नाम को महिमा प्रदान करें, हम उनमें से प्रत्येक के लिए आशीषें मांगते हैं। और होने दीजिए कि जो प्रार्थनाओं का सहयोग हमें मिलता है, जो आर्थिक मदद हमें मिलती है, हमारी यही प्रार्थना है पिता कि उसके द्वारा हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा प्रदान करें। यही प्रार्थना है कि हमारा ये जो संदेश है वीडियो के माध्यम से वो दूर दूर तक जाए और लोग लाभान्वित हों, न सिर्फ हमारे देश में, प्रदेश में, परंतु देश की सीमाओं के बाहर भी अनेक देशों में पिता लोग संदेशों को सुने और आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, जिन्होंने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम स्मरण करेंगे ईश्वर प्रदत्त आशीषों को, ईश्वर प्रदत्त चंगाइयों को, उनके उपकारों को, और अपना धन्यवादी हृदय अपनी भेंटों के माध्यम से प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को या धन्यवादी भेंटों को
हमारी कलीसिया के द्वारा कुष्ठ पीड़ितों एवं भिक्षावृत्ति पर आश्रित निशक्त लोगों के मध्य किए जा रहे सेवा के कार्यों के लिए अथवा कलीसिया भवन के निर्माण के लिए या सुसमाचार की महिमा के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। वे हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी प्रभु को महिमा देते हुए यह गीत गा लें। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, आशीष गिनो गिनो नाम बनाम। यदि मसीही गीत संग्रह है आपके पास तो उसमें यह गीत क्रमांक 406 है, 406। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराश होके सब होताश है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होके देखकर कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होके देखकर कृष्ण के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब क्रूस का भार सह जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें कितनी है और तुम गीत गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होके देखकर कृष्ण के काम। सो में हर मन रखो हर, फिर से गाएंगे। सो इस युग में स्मरण रखो हर समय, ढाढ़स तुम ना हारना, ईश्वर तेरे संग है। सब आशीषें गिनो दूत गणित है पास, यात्रा पर उतरते हैं सहाय और आस। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होके देखकर कृष्ण के काम। और तुम विस्मित होके देखकर कृष्ण के काम। और तुम विस्मित होके देखकर कृष्ण के काम। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब उदयचल से लेके अस्तचल तक पिता परमेश्वर आज आपके नाम की महिमा हो रही है पिता परमेश्वर, तो हम भी पिता परमेश्वर इस भवन में पिता आपके नाम की महिमा कर रहे प्रभु। और पिता परमेश्वर हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी नजरें हमारे ऊपर हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सभी जिंदों की ज़मीन पे जिंदा हैं प्रभु, और आपके नाम की महिमा कर रहे हैं प्रभु। शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, आज तक आपने हम सबको संभाला है प्रभु। जो पिता परमेश्वर आर्थिक तौर पे पिता आपने हमें दिया है, उसमें से जो भेंटें हमने आपको अर्पण की हैं वो आपको ग्रहण योग्य हों पिता। आप दया करें पिता परमेश्वर, हालेलुया। दया करें पिता, जिस प्रकार पिता का बताया गया है पिता परमेश्वर की बहुत सारे ज़रूरतमंद भाई बहनों की मदद की जाती है पिता परमेश्वर।
वो मदद आपकी ओर से आती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे खादिम खादिमा और उनके सारे परिवार को आपके हवाले करते हैं जो इस अच्छे काम में लगे हुए हैं, भले काम में लगे हुए हैं पिता, क्योंकि आपने कहा जो भले काम में लगा है उसी में ही लगा रहे। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि पिता जब आएंगे आप पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, हम सभी आपके विश्वास योग्य ठहरे, ऐसा होने दें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सारी मान महिमा इज्जत जलाल आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 9 पद 25 से 27। दानियल अध्याय 9 पद 25 से 27। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 1 से 4। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 1 से 4 और इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से दानियल अध्याय 9 पद 25 से लेकर 27 तक। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ते के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजड़ने वाले घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहे आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके समक्ष दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ लूंगी। प्रकाशित वाक्य 6 पद 1 से 4 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 21 से 27। मत्ती 24
पद 21 से 27 और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी पद संख्या 21 से लेकर पद संख्या 27 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति नहीं करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना। देखो वह कोठरियों में है, तो प्रतीति नहीं करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम जीवित परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले अपनी आत्मिक तैयारी करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित जो चुनौतियों से भरा हुआ संदेश है, उसे आज सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के अनुसार, जब 7 वर्षीय क्लेश काल में 7 मुहरें खोली जाएंगी, तब इस पृथ्वी पर क्या क्या भयानक घटनाएं घटित होंगी। What horrible events will take place on earth when the 7 seals are opened during the 7 years tribulation period। लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जो आज के संदेश से ताल्लुक रखता है। और गीत के शब्द हैं, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यदि आपके पास मसीही गीत संग्रह है तो उसमें यह गीत क्रमांक 427 है, 427। इस गीत की लेखिका लुइजा एम स्टीड हैं। उन्होंने बहुत पहले 1882 में इस गीत को लिखा और बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने लिखा। ये अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी के साथ पिकनिक मनाने के लिए समुद्र तट में गई थी। अमेरिका की बात है कि इतने में बचाओ बचाओ करके आवाज आई। उनके पति ने देखा कि कोई नवयुवक है जो डूब रहा है पानी में,
तो उनके पति उसे बचाने के लिए गए, लेकिन समुद्र की ऐसी लहर आई कि वो भी डूब गए। इस घटना से लुइजा के मन में बड़ा दुख हुआ, स्वाभाविक था। बहुत कठिन परिस्थितियों से वो गुजरी हैं, उस जमाने की बात है। उस समय उनका सहारा और कोई नहीं था यीशु मसीह के छोड़, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा। हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि जीवन के ऐसे मुकाम पर हम भी कह सके यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप और स्वार्थ से छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे आनंद है कि मैंने तुझ पर किया है विश्वास। प्यारे यीशु मुक्ति दाता, अंत लो रहे तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है।
आपके स्मरण को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह के पहले अर्थात 26 अक्टूबर की रविवार तक हम मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के पद संख्या 4 से 14 में वर्णित 9 चिन्हों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय के 3 पद में उनके शिष्यों के द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि ये 9 चिन्ह जिनका वर्णन पद 4 से लेकर 14 में हम पाते हैं, संपूर्ण विश्व पटल पर एक साथ दिखाई देंगे, कभी दिखाई नहीं दिए, दिखाई देंगे। और वर्तमान विश्व के पटल पर परिदृश्य पर ये 9 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जिनके विषय में मैंने आपको संदेशों के माध्यम से आगाह किया है। और ये चिन्ह तब दिखाई देंगे जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, उसके पहले ये संकेत होगा यीशु के बादलों पर आने का। 9 चिन्हों पर हमने बड़ी गहराई से व्यापक अध्ययन किया है। आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो 3 अगस्त के बाद वाले जो वीडियोस हैं उनको देखिए। मैं विश्वास करता हूं और विश्वास दिलाता भी हूं कि आप आत्मिक रूप से आशीषित होंगे। बेपरिमाण आशीषें आपको मिलेंगी, जो आत्मिक आशीषें हैं वो। पिछले रविवार को अर्थात 2 नवंबर को हमने रैप्चर विषय पर अध्ययन किया था। रैप्चर का अर्थ हमने देखा उठा लिया जाना। एक पद निकालिए, 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद 4 का 16। रैप्चर अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने सच्चे और विश्वस्त मसीही विश्वासियों को लेने बादलों पर जब आएंगे तब क्या होगा। पढ़िएगा, पहले भी पढ़ा पर आपके स्मरण को तरोताजा बनाना चाहता हूं मैं। पढ़िएगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, देखिए ये घटना घटित होगी। प्रभु स्वयं स्वर्ग से इस पृथ्वी के आकाश में आएंगे और जब वो आएंगे तब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, ललकार की आवाज होगी और तुरही फूंकी जाएगी। ये संकेत होगा विश्वासी लोगों के लिए। वो समझ जाएंगे कि ये आवाज उनके लिए है, बाजू में जो है उसको पता भी नहीं चलेगा और वो उठा लिया जाएगा। पढ़िएगा 17वां पद इसी का। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यही है रैप्चर, उठा लिया जाना। बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे, हम जो जीवित और बचे रहेंगे। वो मृतक, सब मृतक नहीं, साफ साफ लिखा जो मसीह में सो गए हैं। एक तो जो विश्वासी लोग हैं वो मरते नहीं हैं, वो सोते हैं, और जो सोता है वो उठाया जाता है, जागता है। तो वो सब जागेंगे और उनके साथ हम जो जीवित हैं बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यही रैप्चर है, उठा लिया जाना। तो हमारा उठा लिया जाना एक अविस्मरणीय कार्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम उठाए जाएंगे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ, उसके विरोध में। उस शक्ति को धता बताते हुए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से हम सब उठाए जाएंगे। कोई सैटेलाइट के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से हम उठाए जाएंगे। और ये सब कुछ अकस्मात होगा, अचानक होगा। संत पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थी 15वें अध्याय में कि ये पलक झपकते होगा।
पलक झपकते, पलक को झपकने में कुछ समय नहीं लगता। विद द ट्विंकलिंग ऑफ द आई। और पृथ्वी के लोग समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। एक उदाहरण दूंगा हनोक का। इब्रानी 11 अध्याय उसका 5वां पद पढ़िएगा कि जो हम उठाए जाएंगे, जैसे हनोक उठाए गए ना, वैसे ही हम भी उठाए जाएंगे, लेकिन जो परिस्थितियां होंगी वो क्या कहेंगी। पढ़िएगा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसका पता नहीं मिला, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। और यही आश्चर्य कर्म हमारे साथ भी होगा यदि हम विश्वस्त रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। अपने उद्धार को हमने अक्षुण्ण बना करके रखा, तो हम भी ऐसे ही उठाए जाएंगे। हमारी डेड बॉडी इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगी, ये निश्चित मान करके रखिए। बल्कि डेड बॉडी में जो हैं सो गए हैं वो भी उठा लिए जाएंगे, खोदेंगे वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बातें होंगी। रैप्चर पर जो अध्ययन हमने दिया है वो दुर्लभ है, रेयर है, इसलिए क्योंकि आजकल की बड़ी बड़ी सभाओं में वो संदेश दिए जाते हैं जो लोगों के कानों की खुजली के अनुसार उनको खुश करने वाले संदेश होते हैं। इस पर कौन कभी प्रचार करेगा? ना कभी कलीसिया के पुलपिट पर प्रचार किया जाता है। यदि किया भी जाता है तो पूर्णता के साथ नहीं, ना के बराबर प्रचार किया जाता है। तो पिछले रविवार को रैप्चर विषय पर जो संदेश हमने यहाँ से प्रसारित किया है, दिया है, वो अत्यंत ज्ञानवर्धक है और आत्मिक उत्साह से आपको परिपूर्ण करने वाला है। परंतु मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि YouTube पर, जहाँ पर हमेशा 1000 के करीब दर्शक आते थे, इस संदेश को अपेक्षा से बहुत ही कम लोगों ने सुना है। करीब मैं समझता हूँ 250 दर्शकों ने भी इसे नहीं सुना। नहीं, मेरे समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ, और ये पहली बार हुआ। फेसबुक पर जरूर 2500 से लगभग लोगों ने देखा, 2500 लोगों ने से देखा है, कमेंट्स लिखे हैं और अपनी लाइकिंग्स उन्होंने भेजी है। आपसे अनुरोध है कि रैप्चर पर दिए गए संदेश को, जो वीडियो है उसका अधिक से अधिक शेयर करें, खासकर YouTube वाले को, ताकि अनेक लोग लाभान्वित हों। हम नहीं चाहते कि हमारे नाम को शोहरत मिले, हम ये चाहते हैं कि मसीहियों के पास ऐसे संदेश पहुंचाए जाएं जो कि दुर्लभ हैं, जिनका प्रचार नहीं किया जाता है, जो लोगों के पास संदेश जो पहुंच नहीं पाता है, हम ऐसे संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। क्षमा कीजिएगा यदि कोई कहे कि हमारे नाम की ख्याति हम पाना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। हम अपना नाम बताना भी नहीं चाहते इस प्रकार से, बस यही चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। अब तक हमने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले दिखाई देने वाले 9 चिन्हों पर मनन किया और उसके पश्चात रैप्चर पर मनन किया अभी तक। अब ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा प्रश्न अब ये उठता है कि सच्चे विश्वास योग्य मसीही तो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, परंतु रैप्चर के पश्चात उन लोगों का जो अपने अल्प विश्वास के कारण या अविश्वास के कारण, अपने लापरवाह मसीह जीवन के कारण, नामधारी होने के कारण इस पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे, उनका क्या हाल होगा? कैसे कठिन हालातों का उन्हें सामना करना पड़ेगा? रैप्चर के पश्चात इस पृथ्वी पर छूट गए नामधारी और आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह मसीहियों को कैसे कैसे मुश्किल हालातों का और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूं कि रैप्चर कोई साधारण घटना नहीं, ये पहला न्याय है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के पश्चात, जिसे वो प्रकट करेंगे
और किस पर प्रकट करेंगे? एक पद निकालिए, पहला पत्रस 4:17। ये पहला न्याय है, क्योंकि यहां पर विभाजन हम देख रहे हैं कि वे लोग जो कि विश्वस्त पाए गए हैं, विश्वसनीय पाए गए हैं अपने विश्वास में और अपने जीवन के कार्यों के द्वारा, उद्धार को संजोए रखने के द्वारा, वे तो उठा लिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास। और न्याय ये होगा कि वे लोग जो कि नहीं पाए जाएंगे, इस योग्य नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो छोड़ दिए जाएंगे। तो क्या होगा ये जानने के लिए हम पहला पत्रस 4 उसका 17वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो न्याय है परमेश्वर के लोगों का, हर कोई कहता है कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, उनका न्याय होगा सबसे पहले। और आगे पढ़िएगा। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। देखिए, साफ साफ संत पतरस ने लिखा कि न्याय का प्रारंभ मसीहियों से होगा। तो वो मसीही जो कि न्याय के अनुकूल पाए जाएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन जो प्रतिकूल पाए जाएंगे, वो इस पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। ये पहला न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि कोई मसीही छूट गया, यह हो सकता है कि आप ही छूट गए, तो आपको क्लेश काल से होकर गुजरना पड़ेगा। क्लेश काल अर्थात ट्रिब्युलेशन पीरियड, कठिन समय जो पृथ्वी पर आने वाला। एक पद निकालिए, मरकुस 13 उसका 19वां पद पढ़िएगा। तो हर एक उस व्यक्ति को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान करना चाहते हैं कि अभी से अपने तैयारी करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मिक तैयारी करें, प्रार्थना करें, जागते रहें, ताकि जब यीशु आए तो हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। और यदि नहीं उठाए जाएंगे तब क्या दशा होगी? पढ़िएगा मरकुस 13:19। क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना हुए और ना फिर कभी होंगे। देखिए, सृष्टि के आरंभ से ऐसे कठिन समय आने वाले हैं, दुखों का ऐसा पहाड़ टूटेगा, खासकर उन मसीहियों के ऊपर जो छोड़ दिए गए हैं और इजरायलियों के ऊपर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नकारा है। परमेश्वर का वचन कहता है सृष्टि के आरंभ से कभी नहीं ऐसी घटनाएं हुई, दर्दनाक घटनाएं, और ना कभी बाद में घटित होंगी, उसका अवसर ही नहीं आएगा। ऐसा दुख का समय आएगा, इसी को कहते हैं ट्रिब्युलेशन पीरियड, क्लेश का समय। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने प्रयुक्त किया है, क्लेश काल या ट्रिब्युलेशन पीरियड। तो इसे समझने के लिए एक बहुत बड़ा ये विषय है। आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आज से हम प्रकाशित वाक्य नामक किताब पर अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आने वाले रविवारों अर्थात 16 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर के संदेशों को कदापि मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को आप संभाल कर रखिए, डाउनलोड कर लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रकाशित वाक्य की बातें समझ में नहीं आती। यहाँ तक वे लोग भी जो पुलपिट पर प्रचार करते हैं नहीं समझ पाते हैं। वर्षों वर्षों से जो मसीही हैं वो भी नहीं समझ पाते। तो मैंने इसका स्वयं अध्ययन प्रारंभ किया है ताकि मैं आपको प्रकाशित वाक्य में लिखी गई बातों को, रहस्यों को, उसके भेदों को समझा सकूं। तो आप ये आने वाले 3 रविवार के संदेशों को बिल्कुल मिस मत नहीं कीजिएगा। दिसंबर महीने में हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन का रविवार मनाएंगे, तो कुछ नए संदेशों को सुनेंगे उस समय। और उसके बाद जनवरी में फिर से हम प्रकाशित वाक्य की किताब के ऊपर अध्ययन अपना जारी रखेंगे। तो इन बातों को कृपया ध्यान रखिएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 वर्षीय
क्लेश काल और महाक्लेश काल, ट्रिबुलेशन पीरियड और ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड का वर्णन हम पढ़ते हैं। इस किताब में हम 7 मुहरों को खोलने का वर्णन हम पाते हैं, 7 तुरहियों को फूंकने का वर्णन हम पाते हैं और 7 कटोरों को उंडेले जाने का वर्णन हम पाते हैं। ये 3 जजमेंट्स हैं परमेश्वर के। परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया है। निर्णय स्वर्ग में हुए, लेकिन उसका प्रभाव पृथ्वी पर दिखाया गया है कि कैसे मानव जाति के ऊपर इतना घोर संकट आएगा जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक और न बाद में कभी होगा। ऐसे क्लेश का समय आएगा। एंटी क्राइस्ट के उदय के विषय में हम पढ़ते हैं। ख्रिस्ट विरोधी कैसे आएगा, इस संसार में क्या परिस्थितियां होंगी, उसके संबंध में आज हम कुछ बातों को देखेंगे। हम ख्रिस्ट विरोधी की सफलता की बातों को समझेंगे और सुनेंगे। ख्रिस्ट विरोधी कैसे विजय प्राप्त करेगा, विजय पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन हम उसके पराजय के बारे में भी पढ़ेंगे। एंटी क्राइस्ट समाप्त किया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के शक्ति से। इसके साथ ही प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर दूसरे आगमन के विषय में देखिए, ध्यान दीजिएगा। अभी जो मैंने आपको बताया पहले, प्रभु यीशु मसीह आकाश में आए हैं, बादलों पर आए हैं, लेकिन दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे, उसका वर्णन हम पढ़ेंगे। और प्रभु यीशु मसीह शैतान को 1000 वर्षों के लिए बांधेंगे, और शैतान को बांधेंगे तो पाप का नामो निशान नहीं रहेगा। फिर यीशु मसीह राज्य करेंगे, हम सभी के साथ राज्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, और शांति स्थापित करके बताएंगे कि सच्ची शांति किसे कहते हैं। तो उसकी बातें भी हम पढ़ेंगे। और फिर प्रकाशित वाक्य की किताब में हम अंतिम और महान न्याय के बारे में पढ़ते हैं, जिसे श्वेत सिंहासन का न्याय कहा जाता है। और हम पढ़ेंगे शैतान और उसके जितने भी चेले चपाटी हैं जो परमेश्वर की अवमानना के कारण स्वर्ग में से धकेल दिए गए थे, वो सारे स्वर्गदूत जो जिन्होंने विद्रोह किया था परमेश्वर की सत्ता के खिलाफ, शैतान का साथ दिया था, लूसीफर का, तो वो हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। और उसके साथ जिन लोगों ने यीशु का इनकार किया है, जिन्होंने यीशु मसीह की महानता को रौंदा है, ऐसे हरेक लोग शैतान के साथ उस झील में डाले जाएंगे जो आग और गंधक से जलती है, जिसकी आग कभी बुझती नहीं। वो हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। और फिर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब में कि सृष्टि का अंत कैसे हुआ है, कैसे ये सृष्टि समाप्त हुई है। देखिए, वैज्ञानिक भी आज इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है वो अपने ही कार्यों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं पृथ्वी में, वो पृथ्वी के विनाश की बातें कर रही हैं, है ना। वैज्ञानिक भी सहमत हैं कि एक दिन ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, अर्थात अंत होगा इस पृथ्वी का। इसके बारे में भी बहुत सी जानकारियां मैं आपको दूंगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए। और फिर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में नए स्वर्ग के उतरने का, जो विशेष रूप से हम सभी के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले, वो मंगलवार का दिन था, अंतिम सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में थे। प्रभु यीशु मसीह से 3 प्रश्नों को पूछा था। मत्ती 24:3 में हम पढ़ते हैं, कई बार इसे पढ़ चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था, यरूशलेम के भव्य मंदिर को ढहा देने की घटना कब होगी। दूसरा प्रश्न था, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से और अपने उपदेशों में
अपने दूसरे आगमन की चर्चा बार बार की थी, तो शिष्यों ने पूछा कि आपके दोबारा आने का क्या चिन्ह होगा, और तीसरा प्रश्न जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो प्रथम दो प्रश्नों के उत्तर तो हम देख चुके हैं, आपको मैं बता दिया हूं और आपने अच्छी तरह समझ लिया है, ये विश्वास मैं करता हूं। आज से हम तीसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में विचार करेंगे, और ये तीसरा प्रश्न है जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इसके उत्तर की तरफ हम नजर डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जगत के चिन्हों को उजागर किया। अभी हमने देख लिया मरकुस 13:19 में जो कुछ उन्होंने कहा है कि संपूर्ण जगत में क्लेश काल आएगा। कब आएगा? रैप्चर के बाद, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, उसके बाद, ठीक उसके बाद जगत के अंत के दिन शुरू हो जाएंगे। जगत के अंत को क्रमानुसार हम इस प्रकार से देखेंगे। देखिए, एक सिलसिला है संदेशों का, यदि आप ध्यान देंगे तो, और उसी क्रम को मैंने बनाए रखा है। हमने पहली बात प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने के पहले 9 प्रकार के चिन्हों पर विचार किया है, मनन किया है, और उसके पश्चात रैप्चर पर हमने मनन किया है, और रैप्चर के पश्चात क्लेश काल प्रारंभ होगा, ट्रिबुलेशन पीरियड प्रारंभ होगा, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। और ट्रिबुलेशन पीरियड अर्थात क्लेश काल के प्रारंभ होते ही जगत के अंत का भी प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से परमेश्वर इस सृष्टि को समाप्त करेंगे, इसका विनाश होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब 6वें अध्याय में हम क्लेश काल का वर्णन पढ़ते हैं। तो आ जाएं प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय पर। और एक बहुत बड़े लेखक जो मेरे मित्र रहे हैं, उन्होंने लिखा कि प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब की धड़कन है, हार्ट बीट है ये 6वां अध्याय। इसके ऊपर विशेष हम ध्यान देंगे। पहला पद पढ़िएगा, उसका पहला हिस्सा, प्रकाशित वाक्य 6 पहला पद पहला हिस्सा। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में बस 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 एक को खोला। मैंने देखा, किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। कहां पर देखा? पतमुस टापू में। वो उम्र दराज हो गए थे, काफी अवस्था उनकी हो गई थी, लेकिन रोमन शासकों ने उन्हें एक निर्जन टापू में डाल दिया। तो जो कैदी होते थे उनको सजा देने का एक तरीका था, रोमन जो अधिकारी थे, कि उन्हें किसी सुनसान द्वीप में डाल दिया करते थे। अब जाओ, यहीं रहो, चाहे जैसा जीना है जियो, नहीं तो मर जाओ, क्योंकि भाग तो सकते नहीं थे, चारों तरफ समुद्र का पानी होता था। इन्हें भी एक पतमुस टापू में डाल दिया गया, और परमेश्वर पिता ने उनसे बातचीत की, यूहन्ना से, दर्शनों के माध्यम से। दर्शनों के माध्यम से इन्होंने स्वर्ग के दर्शन देखे, और जो बातें उन्होंने देखी उसे उन्होंने लिखा है, अद्भुत तरीके से लिखा है, जिसे प्रकाशित वाक्य की किताब के रूप में हम जानते हैं। तो उन्होंने देखा है यहां पर कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला। अब ये मेमना कौन है? वो 7 मुहरें कहां पर लगी थी, कैसे खोली गई है, इसका वर्णन 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो आप मेरे साथ आ जाइए, इसके पहले वाला अध्याय, उसका पहला पद पढ़िएगा। और यहां पर संत यूहन्ना स्वर्ग का दृश्य देख रहे हैं। पढ़िए पहला पद। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। हाँ, जो सिंहासन पर बैठा है, कौन बैठा था सिंहासन पर? वो परमेश्वर पिता है, गॉड द फादर, परमेश्वर पिता बैठे।
उनके हाथ में एक पुस्तक है और वो पुस्तक अद्भुत पुस्तक है। बाहर भी लिखा है, भीतर भी लिखा है। कैसे जाना? जो भीतर लिखा है वो भी कुछ कुछ नजर आ रहा होगा। और 7 मुहरें उसके ऊपर लगाई गई हैं, सील किया गया है। जैसे सील करते हैं हम किसी वस्तु को, बहुत बार पुलिस सील करती है, बहुत सी चीजों को, घर के तालों को भी सील कर देती ताकि कोई खोल ना सके। तो 7 सील हैं उसके ऊपर, मुहरें हैं, और वो परमेश्वर के हाथ में। दूसरा पद, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसके मुहरे तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है? इसका मतलब ये है कि हर कोई इस मुहर को तोड़ नहीं सकता था। इसके लिए एक अधिकार की जरूरत थी। ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसका वर्णन 3 पद में उन्होंने किया। पढ़िएगा 3 पद। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। देखिए, तीनों लोक में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, तीनों लोक में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उस मुहर को खोल सके। प्रस्ताव तो सबको भेजे गए, लेकिन कोई खोल नहीं सका, और खोलने की बात तो दूर, उसको देख भी नहीं सका कोई। इतनी अद्भुत किताब है। 4 पद पढ़िएगा। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। कोई भी नहीं मिला जो उस मुहर को खोल ले। तो क्या होने वाला है? मुहरों का खोलना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई खोलने वाला नहीं मिला। तब क्या हुआ है? 5वां पद पढ़िएगा। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह है। जय मसीह। यहूदा के का सिंह है वो। और एक गीत है, बब्बर शेर है वो, प्रभु यीशु मसीह। वही योग्य है उस मुहर को खोलने के लिए। प्राचीन ने कहा, 24 प्राचीन में से एक प्राचीन ने कहा, परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष 4 प्राणी हैं और 24 प्राचीन हैं। उनमें से एक प्राचीन ने कहा है कि मत रो यूहन्ना, मत रो, आंसू मत बहा। दाऊद का मूल है यहाँ पर, यहूदा के गोत्र का वो सिंह है जो उस पुस्तक की मुहर को खोलने और उसकी 7 मुहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। 6वां पद। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। वहां पर वो मेमना है और उसके लिए लिखा वध किया हुआ, क्रूस पर अपने प्राण को देने वाले। ये योग्यता प्रभु यीशु मसीह, मानव के उद्धार के लिए जो अपना बलिदान उन्होंने किया, वो बलिदान उन्हें योग्यता प्रदान कर रहा है। पुनरुत्थान की शक्ति जिसके द्वारा उन्होंने शैतान को परास्त किया है, मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त की है। इब्रानी 2:15 के अनुसार, हम पढ़ेंगे नहीं, कई बार उल्लेख कर चुका हूं। शैतान को निकम्मा किया प्रभु यीशु मसीह ने। किसके कारण? क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा। वही योग्य है। और क्यों ना हम इस गीत को गाएं, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही मसीह मेरे प्रभु यीशु। हम इस कोरस को गाएंगे। योग्य केवल तू, योग्य
योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। वही उस किताब की मुहरों को, सातों मुहरों को खोलने के योग्य है। वही यीशु जो हमारे जीवन में काम करते हैं। पहले पद को हम अब आगे पढ़ेंगे। देखिए वहां एक और वर्णन है, मैं आपका ध्यान उसके ऊपर खींचना चाहूंगा और उनके बारे में बताना भी चाहूंगा। पढ़िएगा पहला पद, उसका पहला हिस्सा ही, 6वां अध्याय। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सातों मोहरों में से एक को खोला। हाँ, अब योग्य हैं, उन्होंने एक मुहर को खोला है। और उसके बाद पढ़िए, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना, आ। हाँ देखिए, 4 प्राणी वहां सिंहासन के सामने हैं। ये प्राणी कौन है? इन प्राणियों के बारे में बताना चाहूंगा। इंग्लिश में इनके लिए आया है लिविंग क्रिएचर। ये प्राणी हैं और इनका वर्णन हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 6वें, 7वें, 8वें पद में। इन प्राणियों का वर्णन है, जहां परमेश्वर के सिंहासन का वर्णन भी है। और साथ ही साथ यहेजकेल की किताब जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो इन चारों प्राणियों के बारे में वहां पर भी वर्णन है। तो प्रकाशित वाक्य 4, 6, 7, 8 के अनुसार एक प्राणी का रूप सिंह के समान है। ये 4 प्राणी में से एक सिंह के समान है। और सिंह प्रधानता का प्रतीक है और वैभव और शान का प्रतीक है सिंह। तो वो प्राणी भी ऐसा ही है। दूसरा प्राणी वृषभ के समान है, अर्थात बैल के समान है। और बैल का प्रयोग खेती किसानी में किया जाता है, वो ताकत का प्रतीक है। और साथ ही साथ पुराने समय में बलिदान का भी वो प्रतीक है। तीसरे प्राणी का रूप मनुष्य के समान वो दिखाई देते हैं। मैं जब और आप सब इस योग्य ठहरेंगे कि स्वर्ग में जाएं तो हम उन्हें भी देखेंगे। मत सोचिएगा केवल आपके रिश्तेदारी मिलेंगे, ये भी दिखेंगे आपको। अद्भुत प्राणी है ये, मनुष्य के समान दिखाई देते हैं। ये बुद्धि, ज्ञान और मानवता से परिपूर्ण है। ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा प्राणी उकाब है, जो अपनी गति के लिए और अपनी देखने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। और वो आकाश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 प्राणी 4 स्थानों को रिप्रेजेंट करते हैं, धरती, खेत, पृथ्वी, आकाश। और यही करूबीम कहलाते हैं। हम एक गीत गाते हैं ना, करूबीम सराफीम तेरी स्तुति करते। तो ये करूबीम कहलाते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के पास रहकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा का गीत ये गाते रहते हैं। तो कितना अद्भुत होगा जब हम स्वर्ग जाएंगे, करूबीम को देखेंगे। तो सराफीम भी हैं। सराफीम का वर्णन यशायाह 6वें अध्याय में है, जब यशायाह ने परमेश्वर को बहुत ऊंचे स्थान पर देखा। और वो देखते हैं कि वहां पर सराफ हैं, अंग्रेजी में सराफीम कहते हैं, सराफ हैं। और उनके 6 पंख हैं। तो ये भी अद्भुत प्राणी हैं। और हम इन्हें खूबसूरत प्राणियों को स्वर्ग में देखेंगे। आज का विषय मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम अपने विषय की तरफ आएंगे। अभी तक मैंने आपको सिलसिलेवार जानकारी दी है। और विषय है प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के अनुसार, जब 7 वर्षीय क्लेश काल के प्रारंभ में 7 मुहरें खोली जाएंगी। अभी हमने पढ़ लिया, पहली मुहर खोली गई। तब हमारी पृथ्वी पर क्या क्या भयानक, भयंकर,
और डरावनी घटनाएं घटित होंगी। What kinds of horrible events will take place on earth when the 7 seals are opened in heaven during the 7 year of tribulation period। तो ये हमारा आज का विषय है। और अब हम दूसरे पद पर आते हैं और हम देखते हैं कि कैसे स्वर्ग पर उस किताब की पहली मुहर खोली जाती है, तब क्या क्या बातें घटित होंगी, हम इस पर ध्यान देंगे। पढ़िएगा दूसरा पद, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका दूसरा पद। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। देखिए 7 बातें हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। हम एक सांस में पढ़ लेते हैं, लेकिन 7 बातें वहां लिखी गई। 7 बातों का गहरा रहस्य है। यही रहस्य की किताब है। उन्हीं रहस्यों को आज मैं उजागर करूंगा। आप भी चकित हो जाएंगे जब इसकी व्याख्या को सुनेंगे। पहली बात, जैसे ही चारों प्राणियों में से एक ने दहाड़ा है, गर्जन का सा शब्द है ना, मतलब दहाड़ा है एक ने। और मैंने क्या बताया कि एक प्राणी सिंह के समान है, तो सिंह की सी उसने गर्जना की है और कहा है आ, और तब क्या हुआ, एक घोड़ा आया है। उसके बोलने से एक घोड़ा आया है। वो दर्शन देख रहे हैं, वो किताब की पहली मुहर खोली गई है और पहली मुहर खोलने के बाद एक घोड़ा निकला है वहां से। और दूसरी बात लिखा है कि इस घोड़े का रंग सफेद है, श्वेत है, ये सफेद रंग का घोड़ा है। और तीसरी बात लिखी है कि उस घोड़े पर एक सवार बैठा हुआ है। और चौथी बात लिखी है उस सवार के हाथ में एक धनुष है। और 5वीं बात लिखी है कि उस सवार को एक मुकुट दिया गया है। और 6वीं बात लिखी, वो मुकुट विजय का प्रतीक है। और 7वीं बात लिखी है, वह सवार पृथ्वी पर जो कुछ करता है वहां उसे सफलता पर सफलता मिलती है, वहां उसे जय पर जय मिलती है। ये 7 बातें उसके बारे में पद 2 में लिखी गई हैं। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय पद 2। अब उसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए कितनी पवित्र आत्मा की मदद से कितनी सुंदर व्याख्या हमें मिलती है। तो जो घोड़ा है, जैसे ही उस प्राणी ने गर्जन के ध्वनि के साथ कहा दहाड़ा है सिंह के समान, तो वो घोड़ा आया है। और ये घोड़ा हम सब जानते हैं गतिशीलता के लिए जाना जाता है। ये घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। ये गतिमान रहता है और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा है श्वेत रंग, जो उसका रंग है श्वेत रंग, और श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। अब तीसरी बात कि उस घोड़े पर सवार है एक व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन है? बताना चाहूंगा कि वो व्यक्ति एंटी क्राइस्ट है, वो ख्रीस्ट विरोधी है। और वो जो ख्रीस्ट विरोधी है उसके पास घोड़ा है, अर्थात वो बहुत गतिमान है, बहुत तेजी से निर्णय लेने वाला है और उसके पास काफी शक्ति है। ये निहत्था नहीं है, उसके पास काफी शक्ति है और वो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला है, वो चतुर है, वो चालाक है, वो लुभावनी बातें करने वाला है और छद्म रूप धारण करके लोगों को बहकाने वाला और फुसलाने वाला, ये उसके जीवन का चरित्र है और असली रूप उसका दिखाई नहीं देता है। वो विश्व में तेजी से फैसला लेता है, वो शक्ति संपन्न है, वो गतिशील है और वो शांति की बातें करता है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा ना इस पृथ्वी के ऊपर, तो वो शांति की बातें करेगा, इतनी मनमोहक बातें करेगा कि जब वो बोलना प्रारंभ करेगा लोग उसकी जुबान पर फिदा हो जाएंगे। ऐसे ऐसे शब्द वो प्रयोग करेगा
ऐसी ऐसी बातें करेगा कि सारे लोगों के पास जब उसके शब्द पहुंचेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए धीरे धीरे ये पृथ्वी एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रही है कि हर व्यक्ति उस एंटी क्राइस्ट की पहुंच में होगा, उसकी सीमा के अंतर्गत होगा, क्योंकि सबको व्यक्तिगत नंबर दिया जा रहा है, हर एक के पास नंबर आ रहे हैं। हमारे ही देश में आधार कार्ड और एपिक नंबर हमारे ही देश में नहीं है, बहुत से देशों में ये हुआ है और बहुत से देशों में होने वाला है। ये एंटी क्राइस्ट के आगमन की तैयारी है। और भी बहुत सी बातें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, परंतु अभी इतना जान रखिए कि वो शांति का प्रतीक बन करके आएगा इस पृथ्वी के ऊपर। चौथी बात यह है, हमने देखा कि उस सवार के हाथ में एक धनुष है, केवल धनुष है, उसके पास तरकश नहीं है। तरकश अर्थात जिस पर बाण रखा जाता है। कई बाण होते हैं जो धनुष चलाते हैं ना, उनके पीठ के ऊपर वो तरकश होता है और वहां से बाण निकालते हैं और धनुष पर लगा करके वार करते हैं। इसका मतलब कि जब वो इस विश्व की सत्ता पर आएगा तब वो बोलेगा कि मुझे शस्त्र नहीं चाहिए, अर्थात विश्व को अपनी डिप्लोमेसी से ही जीतेगा। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति के द्वारा, मधुर मधुर बातों को करने के द्वारा। मैंने आपको बताया कि वो तीव्र बुद्धि वाला होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, लुभावनी बातों को करने वाला होगा, छद्म रूप धारण करके आएगा, अर्थात दिल में उसके कुछ और है और मुंह पर कुछ और है और उसके कार्य भी कुछ और है। वो लोगों को फुसलाएगा और बहकाएगा। तो उसके हाथ में धनुष है, लेकिन उसके हाथ में तरकश नहीं है, उसके हाथ में तीर नहीं है। तो वो हथियारों के बल पर नहीं, पर शांति का दूत बनकर समझौता करेगा। जिस समय वो आएगा तो विश्व की स्थिति बहुत भयावह होगी, बहुत भयावह। क्लेश काल में प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि ऐसा समय आएगा कि जैसा समय पृथ्वी पर कभी भी नहीं बना था। अर्थात विश्व की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल जो सीन होगा, अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे विश्व की राजनीतिक स्थिति अस्थिर है। बड़े बड़े नेता हैं बहुत शक्तिशाली देशों के, उनकी जुबान भी फिसल रही है और वो ऐसी सी बातें करते हैं, आज जो करेंगे वो कल नहीं करेंगे, उसमें पलटा मार देंगे। ऐसे ऐसे नेता हैं हम विश्व में देख रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता है और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा, पर जो धनवान है वो और धनवान हो रहा। विश्व की अधिकांश संपत्ति केवल कुछ हाथों में है, कुछ लोगों के हाथों में। हमारे भी देश में देखा जाए, केवल गिने चुने लोगों के हाथ में हमारे देश की जो इकोनॉमिक पावर है, आर्थिक शक्ति, केवल उनके हाथ में है और महंगाई अपनी चरम स्थिति पे है। विश्व की व्यावहारिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, आपसी संबंध बिगड़ जाएंगे, देश के मध्य में संबंध बिगड़ेंगे, समाज के मध्य संबंध बिगड़ेंगे, लोगों के परस्पर संबंध बिगड़ जाएंगे, व्यावहारिक स्थिति ठीक नहीं होगी। और इसी के साथ विश्व के लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी। तो ऐसे समय में जब विश्व में विप्लव का माहौल होगा, केओस होगा विश्व में, उस समय जबकि विश्व में डामाडोल की स्थिति होगी, विश्व अस्थिर होगा और विश्व में असंतोष का वातावरण होगा, वो शांति का अग्रदूत बन करके आएगा, ये एंटी क्राइस्ट। उसके घोड़े का रंग सफेद है, श्वेत है, शांति का प्रतीक बनेगा और हर देशों के साथ वो शांति का संबंध स्थापित करेगा। एक चीज और मैंने पढ़ा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 20वीं सदी में, तो उसके बाद जो
शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, उन्होंने विचार किया कि क्यों ना एक संगठन बनाया जाए जो युद्ध को रोक सके। और एक संगठन बनाया गया जिसके बारे में आप भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संगठन, सारे राष्ट्रों का एक संगठन। उनका काम क्या है? विश्व में शांति लाने का। लेकिन आश्चर्य होगा कि इस संगठन ने आज तक किसी युद्ध को होने से नहीं रोका। वो प्रस्ताव पारित करते हैं, 4 देशों को वीटो पावर है। यदि उन देशों को उस देश से कोई संबंध है, रिश्ता है, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है, तो वो वीटो कर देते हैं। अर्थात जो प्रस्ताव लिया गया है यूएनओ में वो ध्वस्त हो जाता है। अब ये जो एंटी क्राइस्ट है वो यूएनओ की जो असमर्थता है उसको देखेगा और वो कहेगा यूएनओ को हटाओ, मैं ही शांति लेके आऊंगा। और एक विश्वास जगा देगा, पूरे विश्व के नेताओं के ऊपर विश्वास जगाएगा कि मुझ पर यकीन करो, मैं ही सारी परिस्थितियों को बदल दूंगा, राजनीतिक परिस्थितियों को बदल दूंगा, आर्थिक परिस्थितियों को बदल दूंगा, लोगों के व्यावहारिक परिस्थितियों को बदल दूंगा, सामाजिक परिस्थितियों को बदल दूंगा। और जिनके जिनके मन में असंतोष है, मैं संतोष लेकर आऊंगा, मैं सबको खुश करूंगा, मैं सबको प्रसन्न करूंगा। और इस प्रकार वो विश्व पर राज्य करना शुरू करे। ये कब होगा? पहली मुहर के खोलते ही एंटी क्राइस्ट का उदय होगा। 5वीं बात, उसे एक मुकुट दिया गया, हमने पढ़ लिया। और जो मुकुट है वो सर्वोच्चता का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति को राज सिंहासन पर बिठाया जाता था, राजकुमार हो या राजकुमारी हो, तो उसे एक मुकुट दिया जाता था। वो मुकुट केवल खूबसूरती का प्रतीक नहीं था, परंतु ये बताया जाता था कि पूरे राज्य में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, तो वो केवल यही व्यक्ति जिसने मुकुट धारण किया है। और वो सर्वोच्च स्थिति उसकी होगी पूरे विश्व में, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। ये मुकुट अधिकार का प्रतीक है, ये मुकुट विजय और सफलता का प्रतीक है, क्योंकि लिखा गया है कि उसे विजय पर विजय मिलेगी। दूसरे अध्याय के अंतिम हिस्से में हम आएंगे। 7वीं बात वहां पर लिखा है कि जो कुछ करता है उसे सफलता पर सफलता और जय पर जय मिलता है। ये मैंने बता दिया आपको। तो प्रथम मुहर के खोलते ही क्लेश काल का प्रारंभ होगा, ये मैंने बताया। और पृथ्वी के अंत का भी प्रारंभ होगा और विश्व पटल पर एंटी क्राइस्ट का उदय होगा। प्रश्न उठता है कि ये सब परमेश्वर कर रहे हैं, ये सब स्वर्ग में परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। तो परमेश्वर पिता ने इतना कठिन काम, इतना कठिन समय कहना चाहिए, पृथ्वी पर आने क्यों दिया, जिसे क्लेश काल कहते हैं, जिसे ट्रिब्यूलेशन पीरियड कहते हैं। देखिए, बिना किसी उद्देश्य के परमेश्वर कोई काम नहीं करते। 3 उद्देश्य हैं। इसके पहले कि मैं दूसरे घोड़े के बारे में बताऊं, तीसरे घोड़े के बारे में बताऊं, चौथे घोड़े के बारे में, क्योंकि 4 मुहरें जब खोली गई तो 4 घोड़े आए हैं। इसके पहले कि उनका वर्णन करूं, और जहां तक मैं समझता हूं कि उनका वर्णन मैं आने वाले रविवार को करूंगा, पर अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने इन परिस्थितियों को आज्ञा क्यों दी है कि वो पृथ्वी के ऊपर आए, कि पृथ्वी के लोगों को तकलीफें हों, उन्हें दुख की वादियों से होकर गुजरना पड़े, कष्टों का, मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़े। 3 उद्देश्य परमेश्वर के। पहला उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य, आज तक इजराइलियों ने स्वीकारा नहीं है प्रभु यीशु मसीह को। वो नहीं स्वीकारते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तविक मसीह हैं।
मसीह को वो फ्रॉड समझते हैं, मसीह को वो, यीशु को वो धोखेबाज समझते हैं, यीशु को वो बहरूपिया मानते हैं। परंतु जब ये संकट का समय आएगा इजरायलियों के ऊपर, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, तब ये इजरायली लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की, कि हमने यीशु मसीह को मसाया नहीं माना, हमने उसको मसीहा करके स्वीकार नहीं किया और हमने उनका अपमान किया है, और वो रोएंगे और पश्चाताप करेंगे। तो परमेश्वर चाहते थे कि उनकी निज प्रजा वो नष्ट ना हो पृथ्वी के अंत के साथ। वो चाहते हैं कि इजरायली लोग, जो उनकी निज प्रजा हैं, चुनी हुई जाति हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, और वो स्वीकार करेंगे। और जब स्वीकार करेंगे तो यीशु नाम का प्रचार भी करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में इजरायलियों की विशेष स्थिति है, और वो प्रचार करना प्रारंभ करेंगे। दूसरी बात कि क्लेश काल में और उसके अंत में शैतान को 1000 वर्षों के लिए बांधा जाएगा, और उसके बाद एक युद्ध होगा जिसे अर्मागिदोन का युद्ध कहते हैं, अर्मागिदोन वॉर, और उसमें शैतान और उसके दूत परास्त किए जाएंगे और उनको फिर उस झील में डाला जाएगा, और ये शैतान को पूरी तरीके से परमेश्वर पिता समाप्त कर देंगे। वो समाप्त हुआ मतलब पाप इस दुनिया में फिर रहेगा नहीं। पाप नहीं रहेगा तो हमारे सामने परेशानियां भी नहीं रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी, बीमारियां भी नहीं रहेंगी। ये बड़ा काम परमेश्वर करेंगे। पहला इजरायली स्वीकार करेंगे यीशु मसीह को, दूसरा शैतान को बांधा जाएगा और उसके बाद उसका विनाश किया जाएगा। तीसरी बात, छूट गए मसीही जो बादलों पर नहीं उठा लिए गए, उनके विश्वास की बहुत कठिन परीक्षा होगी। उस विश्वास में जो छूट गए मसीही हैं, वो उनको प्रमाणित करना पड़ेगा। यानी ऐसी स्थितियां बनेंगी कि एंटी क्राइस्ट की अपनी मूर्ति स्थापित करेगा और कहेगा, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी हल्का सा परिचय दे दूं, और वो सबसे कहेगा कि उसकी मूर्ति को दंडवत करो। जो नहीं करेगा उसका राशन पानी बंद, उसका बिजली का कनेक्शन बंद, उसके वाहन का वो लाइसेंस कभी रिन्यू नहीं होगा, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं, किसी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये होगा मसीहियों के साथ। लेकिन मसीही को अपने विश्वास पर स्थिर रहना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा जीवन जिए कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तभी हम उठा लिए जाए। तो जो बादल में उठाए जाएंगे ना, वो ऐसा दिन नहीं देखेंगे। 2 पद मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो प्रमाणित करेगा कि जो सच्चे मसीही हैं वो यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और वो क्लेश काल को नहीं देखेंगे। देखिएगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और 10वां पद पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और 10वां पद पढ़िएगा। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हाँ, ये संत पौलुस कह रहे हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर से आने की प्रतीक्षा करते रहो, और उसके बाद जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, उसके बाद अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हाँ, जो प्रतीक्षा करेगा वो यीशु के साथ चला जाएगा, और यीशु मसीह उनको इस ट्रिबुलेशन पीरियड से बचा लेंगे। और एक पद मैं पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10वां पद, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 10वां पद। ये प्रभु यीशु मसीह ने पत्र लिखा फिलाडेल्फिया की कलीसिया को, जो कि विश्वास योग्य कलीसिया रही है, और वो लिख रहे हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। कौन सा समय? ट्रिबुलेशन पीरियड आने वाला, उससे बचा लेंगे उन सभी लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के धीरज के वचन को थामा है, भरोसा किया है। बादलों पर उठा लिए जाएंगे, रैप्चर होगा।
लेकिन छूट गए मसीहियों को एक मौका मिलेगा, उनके विश्वास की परीक्षा होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24:12 पद में, अधर्म के बढ़ने पर बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये अधर्म और बढ़ेगा तो यीशु के बादलों पर आने के पहले भी रहेगा, लेकिन जब क्लेश काल आएगा तब तो अधर्म का बोलबाला रहेगा, बहुतों का प्रेम ठंडा रहेगा। यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो उस समय जो छूट गए मसीही हैं उनको सेकंड चांस मिलेगा पश्चाताप करने का, कि भाई ठीक है अभी भी अवसर है, तुम पश्चाताप कर लो। तो बादलों पर जो उठा लिए गए, मैं कहता हूं मेरिट लिस्ट में पास हो गए, और जो छूट गए हैं उनको सप्लीमेंट्री मिली है, अर्थात एक परीक्षा भी और दो। विश्वास की परीक्षा में पास हो जाओगे तब तुम स्वर्ग जाओगे, दोबारा यीशु मसीह आएंगे। तो ऐसे मसीहियों को सेकंड चांस मिलेगा, वे पश्चाताप करेंगे और ट्रिबुलेशन पीरियड के दुखों के द्वारा प्रत्येक का काम परखा जाएगा। ये पद पढ़िएगा, बहुत अच्छा पद है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 13वां पद मैं भी निकाल लेता हूँ। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 13वां पद, ऐसे ही लोगों के लिए जो छूट गए मसीही उनके लिए लिखा है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा। आग का मतलब वही दुख है, दुखों की अग्नि में से होकर लोग जाएंगे, उनके काम को परखा जाएगा। 14वां पद, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। हाँ, मजदूरी पाएगा मतलब वो स्वर्ग में के लिए उठा लिया जाएगा, वो प्रमाणित करेगा अपने कामों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। 15वां पद, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते जलते, यानी इतने दुख के पहाड़ उसके ऊपर टूटेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन वो बचेगा अपने विश्वास के कारण बचेगा। ठोकर खाएगा, गिरेगा, फिर उठेगा। एक बात और बताऊंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, उसी के साथ अनुग्रह का समय समाप्त होगा, ग्रेस पीरियड। अब वो ग्रेस पीरियड नहीं है, लोगों को अपने काम के द्वारा, मसीही विश्वास के द्वारा साबित करना पड़ेगा अपनी विश्वसनीयता को। फिर एक पद हम और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15वां पद। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15वां पद। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा वह आग की झील में डाला गया। देखिए, इसके बावजूद भी यदि मसीहियों ने पश्चाताप नहीं किया, सप्लीमेंट्री में जो आए हैं, जिनको सेकंड चांस मिला है, तो उनका नाम जीवन की किताब में से, जीवन की पुस्तक से उनका नाम काट दिया जाएगा, उन मसीहियों का नाम। तो सतर्क हो जाएं हम सब, परमेश्वर का वचन साफ साफ हमसे बातें करता है। उनका नाम काट दिया जाएगा और आग की उस झील में, जिसकी आग कभी बुझती नहीं, उसे डाला जाएगा और वो अनंत मृत्यु उसकी वहां पर होगी। तो हम तैयार रहें। संदेश का जो सार है वो यही है कि हम तैयार रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रथम हिस्से पर, अर्थात जब वो बादलों पर आए, तभी हम उठा लिए जाएं। अन्यथा हमें बहुत कष्टदायक दिनों से होकर गुजरना पड़ेगा। आने वाले रविवार को हम जो अन्य घोड़े हैं, दूसरा घोड़ा है, तीसरा घोड़ा, चौथा घोड़ा, उसकी भी व्याख्या हम देखेंगे। उनके द्वारा क्या क्या विपदाएं आएंगी पृथ्वी पर, इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। लेकिन अभी हम एक गीत गाएंगे अपने भरोसे को प्रकट करता हुआ, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। इसके केवल कोरस को हम गाएंगे। आज के इस सभा को समाप्त करेंगे प्रार्थना के द्वारा।
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। फिर से यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता दे लूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का ये लक्ष्य बन जाए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमेशा ऊंचा करें। वही सहारा है मेरा, वही भरोसा है मेरा। उनकी करुणा, उनकी भलाइयाँ जीवन भर हमारे साथ बनी रहे। हम उनसे कभी बिछुड़े नहीं, उनका दामन कभी छोड़े नहीं। हमारी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनी रहे, चाहे कितनी कठिन परिस्थितियां आए, ताकि हम उठा लिए जाएं जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए। यही प्रार्थना है पिता, हम छोड़े हुओं में से नहीं हों, उठाए जाने वालों में से हों, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर मिल सके और उनके निवास, उनके उस स्थान पर जा सके, अपने घर पर जा सके जिसे उन्होंने हमारे लिए बनाया है। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के प्रकाशन के लिए, और होने दीजिए पिता हम सब जागरूक हो जाएं कि हम छोड़े नहीं जाएं, नहीं तो बहुत कठिन समयों का सामना करना पड़ेगा। दुख जैसे पहाड़ होते हैं वैसे टूटेंगे हमारे ऊपर, विपदाएं आएंगी हमारे जीवन में, संभलना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे समय के लिए पिता हम शायद तैयार भी ना हो, पर अभी तैयारी कर ले ताकि यीशु के साथ उठा लिए जाएं। आज के वचन के प्रकाशन के लिए पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आए जाने तक हमेशा बनी रहे। हम सब कहें आमीन।